दोस्तों, जिंदगी कब खूबसूरत बनती है और कब खूबसूरती घिनौना रूप ले लेती है, ये कहानी इसी सच को बताती है। एक लड़की जो अपनी माँ की उम्मीदों और लालच के बोझ तले दबती चली जाती है और अपनी खुद की पहचान खो देती है। दर्द, जलन और जुनून के बीच हर खूबसूरत चीज़ की चाहत एक भयानक कीमत मांगती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक आईना है जो दिखाता है कि इंसान अपने सपनों के लिए किस हद तक गिर सकता है। कहानी की शुरुआत होती है एल्विरा से, उसकी माँ रिबेका और उसकी छोटी बहन एल्मा से, जो अपना पुराना घर छोड़कर एक नए किंगडम की तरफ आ रहे हैं। एल्विरा बहुत खुश है क्योंकि उसे उस किंगडम के प्रिंस जूलियन की लिखी हुई पोएट्री बहुत पसंद है। वो उन पोएम्स को पढ़कर प्रिंस के साथ शादी के सपने देख रही है। जैसे ही ये लोग नए किंगडम पहुंचते हैं, वहां एल्विरा की माँ की शादी एक बूढ़े आदमी से होने वाली होती है। इस आदमी की एक बेटी होती है, एग्नेस। एग्नेस एल्विरा और उसकी बहन से कहीं ज़्यादा खूबसूरत है और उसकी ब्यूटी बिल्कुल नेचुरल है। शादी के बाद सब लोग काफ़ी खुश नज़र आते हैं, लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती। सिर्फ 2 दिन बाद ही एग्नेस के पिता की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। जैसे ही उनकी मृत्यु की खबर फैलती है, बहुत से लोग उनके घर आ जाते हैं। ये सब लोग वो लोग होते हैं जिन्हें एग्नेस के पिता से पैसे लेने थे। जब उन्हें पता चलता है कि एल्विरा की माँ ने उनसे शादी कर ली है, तो वो एल्विरा की माँ को पैसे लौटाने के लिए दबाव डालते हैं, नहीं तो वो लोग इनका घर और ज़मीन सब ले लेंगे। असल में एल्विरा की माँ के पास खुद भी पैसे नहीं हैं। उसने भी ये शादी सिर्फ इस आदमी की शान और शौकत देखकर ही की होती है। उसे ये नहीं पता था कि वो आदमी पहले से ही कर्ज में डूबा हुआ था। एल्विरा की माँ शौक में चली जाती है। उसे लगता है कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है। उसने ऐसा नहीं सोचा था। उसकी उम्र बढ़ चुकी है और अब वो अपनी खूबसूरती के दम पर किसी और आदमी को शादी के लिए नहीं फांस सकती। एल्विरा अपनी माँ की हालत देखकर कहती है कि आप फिक्र मत करो, मैं यहाँ के प्रिंस जूलियन से शादी करूँगी और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ एल्विरा को ध्यान से देखती है। उसे भी पता होता है कि एल्विरा देखने में कोई ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, लेकिन एल्विरा की छोटी बहन एल्मा अभी छोटी है और शादी के लायक नहीं है। इसीलिए अब सारी उम्मीदें एल्विरा पर आकर रुकती हैं। दूसरी तरफ एग्नेस अपनी लाइफ से काफ़ी परेशान होती है। उसकी माँ पहले ही मर चुकी थी और अब उसके पिता भी चले गए हैं। वो अपने पिता की बॉडी के सामने बैठकर अपनी माँ से प्रेयर करती है कि सब कुछ ठीक हो जाए। कुछ दिन बाद पूरे किंगडम में एक रॉयल अनाउंसमेंट होती है। किंग की तरफ से बताया जाता है कि प्रिंस जूलियन की शादी की एज हो चुकी है। 4 महीने बाद एक बड़ी सेरेमनी रखी जाएगी जिसमें पूरे किंगडम से लड़कियां आएंगी। प्रिंस जिसे पसंद करेगा वही किंगडम की प्रिंसेस बनेगी। जो लड़कियां सेरेमनी में आना चाहती हैं उन्हें अपना नाम रजिस्टर करवाना होगा। एग्नेस भी अपना नाम लिखवाती है और उसके साथ एल्विरा भी। अब परेशानी यह है कि एल्विरा जैसी साधारण दिखने वाली लड़की को प्रिंस क्यों ही पसंद करेगा। इसलिए एल्विरा की माँ फैसला करती है कि एल्विरा को हर हाल में परफेक्ट बनाना होगा। वो उसे एक प्लास्टिक सर्जन के पास ले जाती है। उनके पास पैसे नहीं होते, लेकिन एल्विरा की माँ सर्जन से कहती है कि वो उसे सेरेमनी के बाद दुगने पैसे दे देगी। सबसे पहले डॉक्टर एक बड़े औजार से एल्विरा के ब्रेसेस खींचकर निकाल देता है। एल्विरा को बहुत दर्द होता है। इसके बाद उसकी नाक की सर्जरी होती है। नाक को बीच में से काटकर हड्डी को तोड़ा जाता है और ऊपर से एक लोहे का मास्क लगा दिया जाता है ताकि नाक सही शेप में आ सके। इस दौरान एल्विरा को बहुत दर्द सहना पड़ता है, लेकिन एल्विरा खूबसूरत बनने के लिए सब कुछ सह लेती है। खूबसूरत बनने के साथ साथ एल्विरा की रॉयल ट्रेनिंग भी ज़रूरी है। उसे एक स्पेशल स्कूल भेजा जाता है जहां शाही तौर तरीके और बॉल डांस सिखाया जाता है। इसी स्कूल में एग्नेस पहले से ही होती है। उनकी टीचर मिस सोफी ये बताती है कि सिर्फ 16 लड़कियों को ही सेरेमनी में शामिल होने के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। सेरेमनी में किए जाने वाले बॉल रूम डांस की प्रैक्टिस शुरू होती है। डांस टीचर मैडम वांजा एग्नेस को, जो हर चीज़ में सबसे बेहतर है, फ्रंट रो में रखती है और एल्विरा को बिल्कुल आखिरी की लाइन में रखती है। एक रात डिनर के दौरान एग्नेस रिबेका से पूछती है कि अब उन्हें उनके फादर का फ्यूनरल कर देना चाहिए क्योंकि उनकी बॉडी सड़ने लगी है, लेकिन रिबेका मना कर देती है और कहती है कि जो पैसे बचे हैं वो एल्विरा पर खर्च होंगे। ये बात सुनकर एल्विरा और ज़्यादा प्रेशर फील करने लगती है। एग्नेस रात को अपने मरे हुए पिता के पास जाती है, मगर उनकी लाश की सड़न और भिनकती हुई मक्खियाँ देखकर उसकी चीखें निकल जाती है। 40 दिन की ट्रेनिंग के बाद 16 लड़कियों के नाम अनाउंस होते हैं। एग्नेस का नाम लिस्ट में सबसे ऊपर होता है और एल्विरा का सबसे नीचे।
बॉल डांस की प्रैक्टिस के दौरान एल्वीरा उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती जितना एग्नेस करती है। मैडम वांजा एल्वीरा को बताती है कि उसका सिलेक्शन उसकी खूबसूरती और हुनर के बल पर नहीं बल्कि उसकी माँ ने जो उसे पैसे दिए थे उसकी वजह से हुआ है। एल्वीरा को यहाँ बहुत बेइज्जती महसूस होती है। मिस सोफी सभी लड़कियों से एक एक करके अकेले में बात करती है। एल्वीरा से बात करके वो ये समझ पाती है कि वो प्रिंस से दिल से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है, मगर वो देखने में कुछ खास खूबसूरत नहीं है और उसका वजन भी ज़्यादा है। मिस सोफी उसकी परेशानी समझकर सबसे पहले तो उसकी नाक को देखती है और फिर अपने पास से एक सीक्रेट चीज़ एल्वीरा को देती है। यह सीक्रेट चीज़ होती है टेप वॉर्म का अंडा। मिस सोफी कहती है कि इसे निगलकर एल्वीरा पतली हो जाएगी और वो बाद में इससे बाहर निकालने के लिए दवा पी सकती है। एल्वीरा अपनी छोटी बहन एल्मा से इस बारे में बताती है, मगर एल्मा को ये कुछ ठीक नहीं लगता है। बाद में एल्वीरा बिना कुछ सोचे समझे ही टेप वॉर्म के उस अंडे को निगल लेती है। उस दिन जंगल में एल्वीरा प्रिंस को देखती है जो अपने दोस्तों के साथ शिकार पर निकला था। एल्वीरा फिर से कुछ देर के लिए प्रिंस के ख्वाबों में खो जाती है। उस रात को एल्वीरा घर आते वक्त एग्नेस को एक अस्तबल में काम करने वाले लड़के के साथ संबंध बनाते हुए देख लेती है और इस बात को अपनी माँ को बता देती है। एल्वीरा की माँ गुस्से में एग्नेस को मारती है और उसे घर के काम करने में लगा देती है। एग्नेस घर में कैद हो जाती है। एल्वीरा अंदर ही अंदर खुश होती है क्योंकि उसकी सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर अब रास्ते से हट चुकी है। 3 महीने गुजर जाते हैं। एल्वीरा की नाक का मास्क हटाया जाता है। नाक की सर्जरी सफल हुई। वो पहले से कहीं ज़्यादा खूबसूरत लगने लगी है और उसका वज़न भी कम हो गया है। अब डॉक्टर एल्वीरा की आंखों की सर्जरी करके उस पर नकली पलकें लगाता है, जिसमें एल्वीरा के होश में रहते हुए ही पलकों को आंखों पर सिला जाता है और इस दौरान एल्वीरा को बहुत दर्द होता है। रात को एल्वीरा सो नहीं पाती। उसकी आंख में पट्टी बंधी हुई है। उसके अंदर मौजूद टेप वॉर्म की वजह से उसे बहुत भूख लग रही है। वो खाना ढूंढने के लिए उठती है और फिर एग्नेस उसे एक केक का टुकड़ा खाने को देती है। एल्वीरा वीक हो जाती है। उसे बहुत ज़्यादा भूख लगती है। टेप वॉर्म उसकी बॉडी के न्यूट्रिशंस खा रहा होता है, इसीलिए उसके बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगे थे और वो गंजी होने लगी थी। मिस सोफी के कहने पर एल्वीरा को बॉल डांस की ओपनिंग डांसर बना दिया जाता है। रिबेका एक आदमी से एल्वीरा के लिए बेहद खूबसूरत ड्रेस लेती है और एक विग भी लेती है, जिसके बदले में वो उस आदमी के साथ रात को संबंध बनाएगी और सेरेमनी के बाद वो उसे पैसे भी देगी। दूसरी तरफ एग्नेस अपनी माँ का पुराना बॉल गाउन निकालती है। जैसे ही एल्वीरा वो गाउन देखती है वो जलन के मारे उसे फाड़ देती है। एग्नेस टूट जाती है। अपने पिता की लाश के पास आकर वो रोती है। यहाँ पर एग्नेस की माँ की आत्मा उसके पास आती है और उसे जादुई जूते देती है और बताती है कि एक दिन के लिए पंपकिन एक रथ में बदल जाएगा। उसकी फटी हुई ड्रेस को भी कीड़े सिल देते हैं। सेरेमनी का दिन आता है। एल्वीरा और रिबेका तैयार होकर पैलेस में एंटर होते हैं। एल्वीरा के मन में खुशी के साथ साथ हारने का डर भी है, मगर उसकी तैयारी पूरी है। एक एक करके सभी लड़कियों को प्रिंस के सामने परिचय कराया जाता है, जिसमें एल्वीरा सबसे खूबसूरत है और उसकी अदाएं सबसे खास लग रही हैं। उसके बाद प्रिंस के सामने एल्वीरा ओपनिंग डांस परफॉर्म करती है, जिसमें एल्वीरा फिर से छा जाती है। सब लोग उसकी ब्यूटी में खो जाते हैं। कुछ देर बाद जब डांस पार्टनर चुनने की बात आती है तो प्रिंस जूलियन एल्वीरा को ही अपना डांस पार्टनर बनाता है। एल्वीरा की मंजिल अब बेहद करीब है और इसीलिए उसकी दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। उसने जिस प्रिंस से शादी के सपने सजाए थे वो प्रिंस उसे पसंद करता है। तभी सेरेमनी हॉल में एक ब्लू गाउन में चेहरा छुपाए हुए एक लड़की की एंट्री होती है। पूरा हॉल उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। प्रिंस जूलियन एल्वीरा को छोड़कर उस लड़की के साथ डांस करने के लिए बढ़ता है। एल्वीरा के चेहरे पर हार का दर्द और जलन का भाव साफ दिखाई पड़ता है। वो परेशान हो जाती है और इसी दौरान उसके पेट के अंदर का वो कीड़ा भी उसे और परेशान कर रहा था। वो वहाँ से बाहर निकलकर उल्टी कर देती है, जिसमें उसके पेट से बहुत से टेप वॉर्म के अंडे बाहर निकलते हैं। एल्वीरा की माँ उसको आकर समझाती है कि अगर उसकी शादी प्रिंस से ना भी हो सकी तो भी वहाँ पर बहुत से अमीर आदमी उसको अपना बनाना चाहेंगे, मगर एल्वीरा तो सिर्फ प्रिंस से प्यार करती है। वो अब डांस के लिए वापस नहीं जाना चाहती। इस पर फिर उसकी माँ उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ मारती है, जिसके बाद एल्वीरा फिर से डांस के लिए जाती है और अलग अलग अमीर आदमियों के साथ डांस करती है। डांस के दौरान एल्वीरा देखती है कि प्रिंस के साथ जो लड़की डांस कर रही है वो कोई और नहीं बल्कि एग्नेस है। इसके बाद एग्नेस वहाँ से भाग जाती है और उसका एक पैर का जूता प्रिंस के पास रह जाता है। प्रिंस ये ऐलान करता है कि जिसके भी पैर में वो जूता आ जाएगा वो उसी से शादी करेगा। बाद में घर वापस आकर एल्वीरा एग्नेस पर हमला कर देती है और उसके पैर से वो जूता ले लेती है।
एल्वीरा एग्नेस का वो जूता पहनने की कोशिश करती है, मगर वो बहुत छोटा होता है और पैर में फिट नहीं होता। प्रिंस को पाने की चाहत में उसके सर पर एक पागलपन सवार हो जाता है और उस पागलपन में वो अपना पैर जूते से नाप कर काट देती है। इसमें एल्वीरा को बहुत दर्द होता है और वो तड़प कर चीखती है। चीखें सुनकर उसकी माँ और बहन वहाँ आ जाते हैं। माँ एल्वीरा को बेहोशी की दवा देती है और जब पता चलता है कि एल्वीरा ने गलत पैर काट लिया है तो बेहोशी में उसकी माँ एल्वीरा का दूसरा पैर भी काट देती है। अगले दिन प्रिंस के आने की खबर सुनाई देती है। एल्वीरा की आँख खुलती है और वो देखती है कि उसके दोनों पैर खून से सने हुए हैं। वो दर्द से तड़प जाती है। वो प्रिंस की तरफ बढ़ती है और सीढ़ियों से गिर जाती है, जिससे उसका चेहरा सूज जाता है, एक दांत टूट जाता है और नाक भी टूटकर टेढ़ी हो जाती है। आखिर में एग्नेस उसके सामने से ही प्रिंस की तरफ बढ़ती है और प्रिंस के पास मौजूद वो जूता एग्नेस के पैर में फिट होता है और फिर प्रिंस और एग्नेस एक हो जाते हैं और इसी के साथ एल्वीरा के ख्वाबों का राजकुमार उससे दूर चला जाता है। एल्वीरा की छोटी बहन एल्मा एल्वीरा को उठाती है और उसे टेपवर्म बाहर निकालने के लिए दवाई पिलाती है। पेट में गड़गड़ाहट और भयानक उल्टी के साथ एल्वीरा के पेट से टेपवर्म बाहर आने लगता है। एल्मा उसे बाहर खींचती है, जिससे एल्वीरा के मुंह से कई मीटर लंबा टेपवर्म बाहर आ जाता है। इसके बाद एल्मा अपनी माँ के कमरे में जाती है, जहाँ उसकी माँ एक आदमी के साथ संबंध बना रही थी। एल्मा अपनी माँ की ज्वेलरी उठाकर कमरे से चली जाती है। एल्मा एल्वीरा की मदद करती है दोनों हाथों के बल चलने में और घोड़े पर बैठने में। घोड़े पर बैठकर दोनों बहनें अपनी लालची माँ को छोड़कर भाग जाती हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।